देखिए, श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बस की बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलने से रोक सकें। और समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशियों की सूची जारी की है, उससे यह संदेश दिया है कि समाजवादी पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों के गैंग के रूप में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है ये दल। और जो कोई जेल में पड़ा है, कोई बेल में पड़ा है, कोई कैराना से लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर करने वाला है, इनको इस तरह के प्रत्याशी खोजने से मिले। एक तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ नहीं रहे, उत्तर प्रदेश की जनता को एक तरह से धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं, श्री अखिलेश जी, चाहे जितने गुंडे, अपराधियों, माफियाओं को टिकट दे दो, आपकी साइकिल पंचर थी, वो पंचर ही रहेगी। जो हाल आपका 2017 में था, उससे भी बुरा हाल आपका 2022 में होगा। कमल खिला था और कमल खिला रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार है, इस सरकार के माध्यम से विशेष तौर से जो गरीब कल्याण, मजदूर कल्याण, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के हित में जो काम किया गया है, एक सुरक्षा कवच भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रूप में दिया गया है, वह सबको स्वीकार है। इसीलिए 2014 से लेकर के 2019 तक सारे गठबंधन फेल हो गए और भाजपा का कमल खिल गया। एमवाई फैक्टर को कहीं ना कहीं अलग रखकर सपा के टिकट दिए गए हैं, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं दूसरे या बीजेपी के ट्रैक में चल रही है? लेकिन ये भी कहा गया था कि बीजेपी जो है ओबीसी की हितकारी नहीं, कई तरीके के प्रश्न उठे। देखिए, क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जब प्रत्याशियों की सूची लेकर के आती है, तो वो सामाजिक समीकरण के एक शानदार गुलदस्ते को समाज के सामने प्रस्तुत करती है। और जब समाजवादी पार्टी की कल की सूची आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है, वो एक गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों, पलायन करने के लिए मजबूर करने वालों का, एक अपराधियों का एक उन्होंने गुलदस्ता जनता के सामने रखा है कि मैं गुंडों और अपराधियों और माफियाओं के बल पर, तुष्टीकरण के बल पर, जातिवाद के बल पर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ूंगा और चुनाव में सफलता प्राप्त करूंगा। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं, अब यह उत्तर प्रदेश से बीते युग की बात हो गई है, बीते समय की बात हो गई है। अब उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से बदल चुकी है, भाजपा के साथ थी, भाजपा के साथ है, और भाजपा का कमल 2022 में भी खिलाने जा रही है। ये मैं पूर्ण विश्वास से 300 से अधिक सीटें फिर हम जीतेंगे। अखिलेश यादव ने ये कहा है कि पाकिस्तान जो है वो भारत का असली दुश्मन नहीं मानते हैं, बल्कि बीजेपी जो है वो वोट की राजनीति। देखिए, मैं ये मानता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी की शायद तबीयत ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है, मैं इसलिए ये बात कहता हूं कि अगर उनकी तबीयत ठीक होती तो इस प्रकार का बयान एक राजनीतिक दल का अध्यक्ष, एक उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े देश के सूबे का मुख्यमंत्री रहा हुआ व्यक्ति इस प्रकार के बयान नहीं देता। उनको मालूम हो गया कि उनकी स्थिति जो 2014 में थी, 2017 में थी और 2019 में जो स्थिति हो गई थी, उससे भी बुरी स्थिति उनकी 2022 में होने वाली है। इसलिए वो पाकिस्तान का भी नाम ले सकते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना का भी नाम ले सकते हैं, और वह महापुरुषों की श्रेणी में ला करके अपने देश के, वो देश को विभाजित करने वाले को लेकर के खड़ा कर सकते हैं। और उनका यह बयान उनकी हताशा का परिचायक है।